आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द गुड वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। इटली के कोई हाई कमिश्नर थे, उनके साथ मैंने 4 दिन स्पेंड किए उनकी पूरी फैमिली के साथ। मैंने लाइफ में रियलाइज़ किया, जो विदेशी लोग थे, बाहर के लोग थे, फॉरेन के लोगों को मैंने पहली बार, जैसे अपन मिलते हैं किसी से, हाय हेलो, हे हाउ आर यू, हे टॉनी, हे पीटर, व्हाट्स योर नेम, दैट इज़ अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। बट देन आप जब उनके साथ रहते हैं 3-4 दिन तक, तो मैं 4 दिन उनके साथ रहा, तो मैंने फील किया, क्या मैंने डिफरेंट फील किया। इसी पॉइंट से मैं आपको निकाल के दूंगा कि व्हाट इज़ द वे ऑफ लाइफ। अब आप कहेंगे आप तो वेस्टर्न लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहाँ वेस्टर्न लोग ऐसे होते हैं, बुरे होते हैं। ये नहीं होते बुरे भाई, नहीं होते। वो दिखावा नहीं करते हैं, वो एकदम हाइपोथेटिकल नहीं सोचते हैं, वो हिपोक्रेटिक नहीं होते हैं, वो लविंग होते हैं, वो हैप्पीनेस में जीते हैं। यहाँ लाइफ का मतलब ही सैडनेस है। इंडिया में क्या है, आपने अगर अच्छा कपड़ा पहन लिया तो लोग कहेंगे बड़ा बन रहा है, देखो कितना बन रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसा वो कर रहा है। इज दैट कंडीशन इन इंडिया। लेकिन यहाँ इंडिया की जो लाइफ है वो एक ट्रबल लाइफ है लोगों की। मैं जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ। एलिट की हो सकता है बढ़िया हो, एलिट क्लास भी यहाँ जैसे जो लोग करते हैं, एलिटों में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा वो पैसा बनाता है, तो लोग उसकी वेल्थ से चलते हैं। इंडिया में अगर कोई वेल्थ क्रिएट करता है तो लोग उससे चलना शुरू कर देते हैं कि इसने तो वेल्थ क्रिएट कर ली, इसने ज़रूर गलत से कमाया होगा, इसने गलत किया होगा, ये गलत है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये वैसे 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 है। अब आप बताओ कि इंडिया में कोई व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर ले, पैसा वाला बन जाए, उसके प्रति लोगों का ऑटोमेटिक एक नेगेटिव सर्कल घूमने लग जाता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। फॉरेन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को क्या लगा, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। आपकी डिग्निटी को वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, आपसे किसी चीज़ के लिए ना बोल लेंगे तो भी एक सभ्यता से। या हमारे कई कल्चर्स में लोग गाली दे के बात करेंगे, बोला जी गाली हमारा प्यार है, नहीं होना चाहिए। सामने वाले को इंसान माना जाता है, इंसान को इंसान के रूप में कदर दी जाती है, एक इंसान का पर्सनल रिस्पेक्ट किया जाता है, एक पर्सनल डिग्निटी मानी जाती है उसकी, एक पर्सनल उसका एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। इंडिया में क्या है, मेरे आगे किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। आप एक बस में, बस कंडक्टर, जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस कंडक्टर ये कहेगा कि ये जैसे एक गवर्नमेंट बस का, तो वो कहेगा भाई ये तो मेरी बस है, एक ऐसा प्रिटेंड सा करेगा और आपको टिकट ऐसे देगा जैसे पढ़ के, वो नहीं समझे। तो यहाँ इंडिया के लोग हैं जो सर्विस माइंड है, दे आर ईगोस्टिक। मैं तो कहूँगा कि मेंटल हेल्थ जो है कहीं न कहीं इंडिया के लोगों की मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा गरीबी से प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी यहाँ एक सभ्य होना, मैंने जो देखा अंग्रेजों के साथ रह के, फॉरेनर्स के साथ रह के, उनमें पहला मैंने लक्षण नोट किया, उनसे हमें सीखना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग। सेकंड इज, उनके अंदर मैंने दूसरी चीज़ नोट की, और वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ नोट की मैंने, जो दूसरी चीज़ मैंने नोट की कि वो लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति का एग्जिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके एग्जिस्टेंस की वैल्यू करनी चाहिए। वो सामने वाले के एग्जिस्टेंस की वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। हमारे यहाँ सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है लेकिन मतलब से, जब तक उससे मतलब है। वो रोड चलता आदमी भी, कोई रोड चलता आदमी है, उसकी भी एग्जिस्टेंस को वो कहेंगे
सॉरी, प्लीज गिव मी द साइड, प्लीज साइड। यहाँ कहेंगे तो हट दे भाई, या फिर यहाँ हटने को लेके ही झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ इंडिया में लोगों की मैच्योरिटी का लेवल उनके मुकाबले काफ़ी पीछे, अभी भी पीछे है। अब हम हमारा दम भर लें, हम महान हैं, ये है, हम महान हैं, बिल्कुल महान हैं। हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है जो बिल्कुल महान है, हम ग्रेट हैं, हम अध्यात्म में ग्रेट हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारी स्थिति इस तरह की नहीं है। वर्तमान में हम महान नहीं हैं। वर्तमान में हम जो है चीज़ों को बहुत बैड वे में ले जा रहे हैं। हमें सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ जो फैमिलीज़ हैं, इंडिया की जो फैमिलीज़ वर्तमान में ऐसे क्राइसिस में गुजर रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर यूथ का दर्द क्या है, हिंदुस्तान के अंदर युवाओं का दर्द कितना भयंकर है। हिंदुस्तान के अंदर यूथ की ये हालत हो रखी है कि आप सोच नहीं सकते। यूथ जो है पल 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 सड़ रहा है, मर रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने नोट किया उनमें कि वो ऑप्टन थॉट के हैं, वो दूसरी चीज़ से जलस नहीं करते, दूसरी चीज़ से मतलब नहीं है। कोई कुछ कर रहा है तो करे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में कॉन्शियस है और लाइफ को जीने में पूरा ध्यान है उनका कि किस चीज़ में एंजॉय मिलेगा, किस चीज़ से क्या मिलेगा। पूरी तरह अपनी लाइफ को एक शेड्यूल्ड करते हैं, पूरी तरह लाइफ को एक शेड्यूल करके चलते हैं कि भाई शेड्यूल में क्या है, कैसे करना है, कल कहाँ जाना है, कल कहाँ आना है, कैसे जाना है, किस जगह जाना है, किस तरह करना है। इंडिया में लोगों का अमूमन, चाहे उनके पास पैसा है, लेकिन वो अमूमन इतनी एक क्लियर प्लानिंग नहीं रखते हैं। मतलब जलन नाम की, जो हेट नाम की उनके अंदर कोई चीज़ नहीं है। वो किसी से हेट नहीं करते। और जी वेस्टर्न वर्ल्ड तो इंडिया से हेट करता है, वो एक पॉलिटिकल हेट तो होता है, वो होगा। लेकिन जो मैंने जिन लोगों को देखा है, सारे वैसे ही हूँ ऐसा भी ज़रूर नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैं कई भी और भी अंग्रेज लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने देखा है तो हेट नहीं करते, दे लव, दे आर अप्रिशिएट। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर कुछ कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो लोग उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, डिप्रेस करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज़ों में क्या है, अंग्रेज़ में कोई अगर टॉप इनिशिएटिव लेता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे लोग आपका ये सोचते हैं भाई किसी ने मैसेज किया और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो वो खुद को बड़ा समझता है। वहाँ आपका मैसेज का प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, नहीं समझे। वहाँ एक सिमिलर वे में लोग एक अच्छा बिहेव करते हैं लोगों के साथ, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरे को एग्जिस्टेंस को समझना। अभी यहाँ तो इंसान के रूप में पहचान नहीं इंसान की, इंसान को इंसान नहीं मानते लोग। कई तो अपना उनको पशु की तरह यूज़ करते हैं या फिर मानते ही नहीं। इस चीज़ को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसका समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइफ में आप इंडिया के अंदर अपने लाइफ को एक इन्जॉयफुल मोमेंट में जैसे ही जीना शुरू करेंगे तो आपके खिलाफ काफ़ी लोग खड़े हो जाएंगे। देखो ये तो एंजॉय कर रहा है, ये तो मस्त हो रहा है, ये तो ऐसा पहन रही है, ये तो ऐसा खा रहा है, ये तो ऐसा कर रही है, ऐसा 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 दुखी दुखी। यहाँ से दुख, जो व्यक्ति थोड़ा अपने आप को जैसे सीरियस सा कर ले और ऐसा कर ले उसको अच्छा मानेंगे। फ्री लाइफ जीने वाले को यहाँ कहते हैं कि ये तो जी बिगड़ गया, ये तो कम गया। वहाँ लाइफ को जीने से मतलब है, आप लाइफ में कैसा जीते हैं। यह लाइफ में जीने से मतलब नहीं है, यहाँ दिखावा है, रूढ़िवादी था। यहाँ एथिकल बनना बहुत बड़ा काम है, एथिकल होना ज़रूरी है, एथिक्स होने चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन नैतिक है नहीं, नैतिक होने से ज़्यादा नैतिक दिखाना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ लोग अपने आप को नैतिक दिखाना चाहते हैं कि देखो जी ये मेरा साइड है, जबकि वो साइड उनका दूसरा है। समझ पा रहे हैं बातों को मैं क्या कह रहा हूँ। जिस तरह की बातें कर रहा हूँ, जिस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि यहाँ लाइफ में एक पॉजिटिवनेस नहीं है। लाइफ के अंदर यहाँ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, जीवन जीने का एक तरीका, जीवन को कैसे जीना चाहिए, हल मिल के रह के, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव। यहाँ पे आपका कपड़ा अच्छा है
तो अभी लोग जलेंगे, और ये इसका कपड़ा जो है अच्छा है, ये बहुत बन रहा है। यहाँ लोगों को दूसरे की लाइफ से मतलब है। फॉरेन में ऐसा नहीं है, लोगों को दूसरे की लाइफ से मतलब नहीं है, वहाँ खुद की लाइफ से मतलब है, और लोग अप्रिशिएट करते हैं। अरे कम से कम उनके वर्ड्स में अप्रिशिएशन है, ओह रियली आर यू गुड, आर यू लुकिंग सो गुड। इंडिया में ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि आर यू लुकिंग सो गुड। इंडिया में तो भुंडा लग गया है, तू यहाँ लग गया है, तू यहाँ लग गया है, ठीक है, तू ऐसा है, तू वैसा दिखता है, तू वैसे दिखती है, तू ऐसी है। इंडिया में तो यहाँ अलग अलग कैरेक्टर हैं, तू काला जीभ का है, तेरे फलाना है, तेरे ढीका है। कोई लड़की की अगर काली जीभ है बेचारी की तो उससे कहेंगे तेरी काली जीभ है, तू फलाना है। किसी के कोई विशेष चिन्ह है, जैसे उंडा कुंडो काणो ढूंढो फलाना काना है कोई, तो इससे ये मत करो और ये मत करो। अरे कोई लंगड़े लूले कोई आदमी है, दिव्यांगजन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको दिव्यांगजन कहा, पहले विकलांग कहा जाता था, तो दिव्यांगजन चलो ठीक है एक शब्द अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें वो एक डिफरेंट एबल्ड मतलब ऐसे को भी मतलब कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको इस तरह बना दिया मान लो, तो वो उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है, उन पर मजाक बनता है। इससे सीरियस इश्यू, इससे बुरा कोई नहीं हो सकता कि किसी देश में लंगड़े लूले आदमियों के ऊपर मजाक बनाए जाए। अरे लंगड़ कहाँ से ले आ रहे, अरे एक लंगड़ा, तू तो लंगड़ा है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा थोड़ी कहना पड़ेगा। आप उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं तो भी गलत है कि वो खुद खड़ा हो सकता है, इसकी स्टिक हाथ में हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं मैं आपका मदद करूं जानबूझ के, तो उसको आप पैरालाइज महसूस करा रहे हैं। लेकिन मजाक बनाना, किसी की मान लो किसी का मुंह थोड़ा सा ऐसे है तो कॉमेडियन कहेंगे ऐसे करके उसको मजाक बनाना। यहाँ कॉमेडियन भी एक से एक घटिया है। अभी तो एक वो जो इलाहाबादिया करके कोई है, देखिए भाई बात ये है कि आप हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाओ, जो सत्य बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, जो पेड पॉडकास्ट करते हैं, उनसे क्या मतलब है। आप हमारे जैसे सच्चे लोगों को आगे बढ़ाओ, हम सच की बात करेंगे, आप और हम सब मिलकर सच की बात करेंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर करो और लोगों को शेयर करो, अच्छे अच्छे लोगों को शेयर करो, ताकि इस बात को सुनो। क्या आपके हिसाब से किसी लंगड़े लूले का मजाक उड़ाया जाना चाहिए? तो इंडिया में यही लंगड़े लूले का मजाक उड़ाना हो गया, किसी को अप्रिशिएट नहीं करना हो गया, किसी ने अच्छा कर लिया तो उसको फिफ्तियाँ मारना हो गया। इंडिया में यहाँ लाइफ में मतलब ट्रबल करने की कोशिश है सर। दे वांट टू मेक ए ट्रबल ऑल टाइम, हर टाइम वो ट्रबल करना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, आपको दिक्कत में देना चाहेंगे, आपको प्रॉब्लम में देना चाहेंगे। क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इस तरह का करना चाहिए? क्या ये बात सही है? क्या ऐसा करना आवश्यक है? मैं स्पेशली आपको बताऊं कि जो फॉरेन कंट्री में से वे ऑफ लाइफ है वो हैप्पीनेस है, और यहाँ सैडनेस है। थोड़ा ज़्यादा हंस रहा है, जैसे कोई हंसता भी है बेचारा, लाफिंग करता है, फला लड़की ज़्यादा हंसती है या फला लड़का ज़्यादा हंसता है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा आवश्यक है इस तरह का जो? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वे ऑफ गुड लाइफ क्या है। वे ऑफ गुड लाइफ वो है जिसमें आप खुश रहें। और लेकिन इंडिया में भाई अगर आपने वे ऑफ लाइफ गुड चुना तो भाई लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जिस दिन आपने वे ऑफ गुड लाइफ चुन लिया लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात? ऑनेस्टी, अंग्रेज बेईमान नहीं होते, अंग्रेज ऑनेस्ट होते हैं। अंग्रेज का मतलब सिर्फ ब्रिटेन के लोगों से नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न लोग जो है थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ईमानदारी रखते हैं, ऑनेस्टी रखते हैं। किसी का धक्का लग गया तो वो सॉरी बोलेंगे, या धक्का लग गया तो लग गया, धक्का मार दिया तो मार दिया, क्या कर लोगे आप? ज़्यादा करोगे तो मैं ये हूँ, मैं मैं फलाने सिंह का हूँ, मैं फलाना सिंह हूँ, फला कास्ट से हूँ, फला धर्म से हूँ, फला रिलीजन से हूँ, फलाना हूँ, और तू मेरा क्या कर लेगा? नहीं समझे? ज़्यादा करेगा तेरे को मार दूँगा, नहीं समझे? तो वो समझदार व्यक्ति निकल लेता है। इस तरह की वे ऑफ कल्चर है। हमारे शायद बड़े बुजुर्गों का तो ऐसा कल्चर नहीं रहा, अभी की जो जनरेशन है उसका ऐसा कल्चर है। तो क्या आप इसको जायज़ मानते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि वे ऑफ लाइफ गुड होनी चाहिए और या नहीं होनी चाहिए? आप बताएं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें लोगों के पास, ताकि अपनी सच्ची बातें, सच्चाई की बातें आगे बढ़ पाएँ।